हेलो नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नए वीडियो के साथ में। इससे पहले हमने 7.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज क्वेश्चन नंबर 17 है। अब देखो ये 17 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसका समाकलन हम कैसे करेंगे। यहाँ पे दिया गया है sec x अपान sec x प्लस का 10x। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, इसके बटे में क्या करना है, एक बनाना है। तो हमने क्या किया, हर के विपरीत साइन से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो sec x अपान नीचे कितना दिया गया है, sec x प्लस का 10x और इसका कैंजुगेट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, sec x माइनस का 10x। ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर भी हमारा बन जाएगा sec x माइनस का 10x और ये dx। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये ऊपर बन गया अंश में sec x, ब्रैकेट में कितना sec x माइनस का 10x और बटे में क्या हो जाएगा, यानी a प्लस बी ए माइनस बी। ये बन गया sec स्क्वायर x माइनस का 10 स्क्वायर x। इस हिसाब से ये बन गया। अब यहाँ पे इसके अंदर गुणा कराते हैं तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस का, इसके साथ 10 के साथ गुणा तो क्या बन जाएगा, sec x इंटू 10x। हर में लिखा हुआ है sec स्क्वायर एक्स माइनस का 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो इसके बराबर कितना लिख देंगे, 1 और ये dx। अब इनका अलग अलग हम समाकलन करते हैं, यानी sec स्क्वायर एक्स dx माइनस का sec x इंटू 10x dx। तो sec स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, 10x होता है, माइनस sec x इंटू 10x का समाकलन क्या होता है, sec x होता है, प्लस यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 में हमें दिया गया है क्वेश्चन, अठारह में दिया गया है समाकलन 1 अपान 1 प्लस का साइन एक्स, साइन एक्स और ये dx। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है हमें इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका क्या है समझेंगे। तो हमने क्या किया, हर के विपरीत साइन से कैंजुगेट कर दिया। तो ऊपर क्या बन जाएगा, 1 माइनस का साइन एक्स अपान में कितना बन गया, 1 प्लस का साइन एक्स और एक कोष्टक में क्या हो गया, 1 माइनस का साइन एक्स और ये dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर 1 माइनस का साइन एक्स, ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स dx। समाकलन 1 माइनस का साइन एक्स, ये बन जाएगा कास स्क्वायर एक्स dx। अब इनको अलग अलग बटे में कर देते हैं तो 1 के बटे कितना हो जाएगा, कास स्क्वायर एक्स dx माइनस का साइन के बटे में कितना हो जाएगा, कास स्क्वायर एक्स dx। इसको ऊपर लेंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, कास का उल्टा क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या बन गया, सेक स्क्वायर एक्स बन गया dx। ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, देखो इससे हम तोड़ देते हैं, साइन के बटे एक कास का लेते हैं तो साइन बटे कास क्या बन जाएगा, 10x बन जाएगा और एक सेक बचेगा, एक कास बचेगा, कास को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सेक एक्स dx। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे दिया गया है क्या, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, 10x माइनस का, ये सेक एक्स पहले लिख लो, 10x बाद में लिख लो। तो सेक एक्स इंटू 10x का ये फार्मूला किसका होता है, इसका जो समाकलन होता है वो सेक एक्स ही होता है, प्लस सी। यही इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन,
क्वेश्चन में दिया गया है समाकलन साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स और ये डी एक्स दिया गया है। हमने इसमें क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। बटे में क्या बन जाएगा, 1 प्लस का कॉस एक्स बन जाएगा और ये डी एक्स। अब यहाँ पे क्या किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या ए माइनस बी ए प्लस बी के रूप में लिख लेंगे। तो इससे एक बार घटा लेंगे और एक बार जोड़ लेंगे कॉस एक्स। अपान में कितना, 1 प्लस का कॉस एक्स और ये डी एक्स। ये देखो सेम है, बचा क्या ऊपर, 1 माइनस का कॉस एक्स बचा है। इसको अलग अलग ब्रैकेट में लिखते हैं। अलग अलग ब्रैकेट में लिखेंगे तो कितना, अलग अलग लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 डी एक्स बन जाएगा माइनस का और ये कॉस एक्स डी एक्स बन जाएगा। 1 का समाकलन क्या होता है, एक्स माइनस कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, समाकलन cos x माइनस का cos 2x अपान 1 माइनस का cos x। देखो ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखो यहाँ पे ये कास में दिया गया, ये भी कास में, तो इसका cos 2x का जो फार्मूला रखेंगे कास में ही रखेंगे। तो ये cos x है माइनस cos 2a का फार्मूला रखा 1 यानी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपान 1 माइनस का cos x और dx। ये बन गया समाकलन cos x माइनस अंदर ले गए तो 2 cos स्क्वायर x प्लस का 1 हो जाएगा अपान में 1 माइनस का cos x dx बन गया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो बनेगा ये हमारा बनेगा क्या, समाकलन माइनस का 2 cos स्क्वायर x पहले लिख लिया, फिर प्लस का cos x और इधर प्लस 1 लिख लिया। अपान में क्या बन गया, 1 माइनस का cos x और ये dx बन गया। अब यहाँ पे माइनस हमने कॉमन ले लिया, ये समाकलन 2 cos स्क्वायर x माइनस का cos x और प्लस माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन चला गया अपान 1 माइनस का cos x और ये dx। अब देखो इसका हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं, अलग कर देते हैं इसका फैक्टर, इधर दिखा देते हैं, फैक्टर दिखा देते हैं। यहाँ पर कितना दिया गया है, 2 cos स्क्वायर x माइनस का cos x और माइनस 1 यानी 2 की गुणा 1 में 2 एकन 2, तो घटाने पे 1 लाना है। तो कितना, 2 cos स्क्वायर x माइनस का, यहाँ पे क्या करना है, 2 माइनस 1 और ये cos x माइनस 1 हो गया। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस का 2 इसके साथ गुणा कराया, 2 cos x हो गया और माइनस प्लस हो जाएगा cos x और माइनस 1। यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा, 2 cos x आ गया कॉमन। यहाँ पे एक cos x बचेगा, तो cos x यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 1 और प्लस 1 यहाँ से कॉमन लेंगे, cos x माइनस 1 बचेगा। दोनों में से कॉमन कितना है, cos x माइनस 1, एक ब्रैकेट में कितना बन जाएगा, 2 cos x प्लस 1। ये इसके फैक्टर है, तो ये फैक्टर हम लिख देंगे वही जगह पे। तो क्या बन जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा, माइनस बाहर है, समाकलन इसकी जगह पे फैक्टर कितना लिखेंगे, cos x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 cos x प्लस 1 अपान में कितना है, 1 माइनस का cos x। यहाँ से माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, माइनस है पहले से, माइनस इससे और कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया। तो समाकलन ये 1 माइनस का cos x बन गया और ये कितना, 2 cos x
प्लस 1 अपान में कितना बना 1 माइनस का cos x। इससे ये कट जाएगा समाकलन, ये कितना 2 cos x प्लस 1 dx ये बन जाएगा। इसको अलग अलग कर दिया, 2 बाहर निकाल दिया, cos x हुआ और ये dx हुआ प्लस का, ये dx हो गया। अब यहाँ पे 2 cos x का समाकलन क्या होता है sin x, माइनस का sin x होता है प्लस का, और यहाँ पे 1 का समाकलन x होता है। यही इसका आंसर आ गया, प्लस c कांस्टेंट जोड़ दिया। दोस्तों एक्सरसाइज 7.1 समाप्त हो चुकी है। अब अगले वीडियो में 7.2 एक्सरसाइज देखेंगे।